हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो अभी तो मेरी गणेश चतुर्थी की तैयारियां ही चल रही हैं। तो बस आज मैं गणेश चतुर्थी के लिए ही बनाने जा रही हूँ मोदक, जो कि मैं पिछले साल भी आप लोगों से शेयर किए थे। मेरे पास है ओरियो बिस्किट, जिनकी मैंने क्रीम निकाल ली है। एक पैकेट से एक दो ज़्यादा लिए। ये मैंने ना पाउडर बना लिया है काजू और बादाम का, और कुछ किशमिश ले लिए। ये है चीनी का पाउडर। तो इनसे बिना गैस जलाए ना मोदक जो है वो बन जाएंगे। तो फटाफट इंस्टेंट मोदक जो है मैं बना रही हूँ, क्योंकि ये इलू को भी काफ़ी पसंद है। तो मैं गणेश चतुर्थी में 3-4 तरीके के भोग लगाती हूँ भगवान को। तो जो क्रीम निकाल के मैंने ये जो बिस्किट है ना वो मिक्सी में डाल दी, इनका पाउडर बना लिया है, अच्छे से बना लिया है। अगर अच्छे से आपका नहीं बने तो आप एक बार छान लेना, लेकिन मेरा बिल्कुल फाइन पाउडर बन गया था, तो मैंने इसे ऐसे ही निकाल लिया है। तो बस इसको प्लेट में निकाल के, ये जो क्रीम रखी है ना चॉकलेट वाली, कोई भी फ्लेवर आप ले सकते हो, या कोई भी बिस्किट का आप बना सकते हो इसी रेसिपी से। तो फिर मैंने क्या किया है कि काजू और बादाम का ना वो डाल दिया है पाउडर, और साथ ही ये जो क्रीम बची हुई थी ये भी मैंने डाल दी है। वरना तो मैं क्या करती हूँ, क्रीम को अंदर फिल करती हूँ, लेकिन इस बार मैंने ये आटा गूंथने में ये क्रीम यूज़ दे ली है। साथ ही थोड़ा सा मैंने दूध लिया है। ठीक है, फिर आटे जैसा ये बन गया है, और उसमें थोड़ा सा घी लिया है ताकि इसमें चिकनाहट आ जाए। तो अब मोदक जो है ना आसानी से बन जाएंगे बिना गैस जलाए। 5 से 10 मिनट में ये मोदक जो है बन जाते हैं। मुझे तो एक दो ही बनाने थे, क्योंकि मेरे 8-9 तो वो बूंदी के लड्डू ही बन गए हैं, 10-12 बेसन के लड्डू बन गए। अभी मुझे रोटी के यानी कि चूरमा के लड्डू भी और भी बनाने हैं, इसलिए तो मैं ये थोड़े से ही बना रही हूँ, एक दो ही बना रही हूँ। तो ये जो पाउडर था ना काजू बादाम का और जो किशमिश है, उसमें मैंने जो है चीनी का पाउडर डाल दिया है। ये मेरे पास मोल्ड है, बिना मोल्ड के भी आप बना सकते हो। पिछले साल मैंने आप लोगों से शेयर किया था। तो मोल्ड में मैंने ये डाल दिया है, बिस्किट वाला जो मैंने डो बनाया है ना उसको, और इस तरीके से बीच में छेद कर दिया है। और इसमें मैं काजू बादाम और किशमिश और जो चीनी का जो मैंने पाउडर बनाया ना वो भर दूंगी इसमें। इस पाउडर में भी आप दूध वूध डाल के इसको थोड़ा सा गीला कर सकते हो, लेकिन मैंने नहीं किया है। और बस ये डाल दिया है, और उसके ऊपर से फिर से मैं ये बिस्किट वाला डो जो है वो लगा दे रही हूँ। बस हमारा मोदक जो है वो तैयार हो गया। बिना सांचे की भी आप बना सकते हो। मोदक की शेप दे लीजिए, और फिर टूथपिक की सहायता से उसमें ऐसे ऐसे लाइनें बना लीजिए। वो मैंने पिछले साल आपसे शेयर किया था। तो ये देखिए हमारा मोदक जो है वो तैयार है। 2 मोदक बन गए थे एक पैकेट बिस्किट में। तो 2 पैकेट बिस्किट आप लोगे तो 4 मोदक के करीब बन जाएंगे, और हाथों से बनाओगे तो और भी ज़्यादा बन जाएंगे। तो ये देखिए हमारे मोदक जो है वो बनकर तैयार हो गए हैं। गणेश जी के प्रिय होते हैं। तो मैं आज के ज़माने वाले मोदक जो है ना वो बना दिया करती हूँ। तो ये चॉकलेट मोदक जो है ना हमारे बिना गैस जलाए बिल्कुल 5 से 10 मिनट में तैयार हो चुके हैं। आप चाहो तो इसमें नारियल का बुरादा भी ना डाल सकते हो। तो बस मोदक बनाए, उतने में ईलू आ गई। ईलू को कुछ खिलाया पिलाया, थोड़ा सा सुलाया, थोड़ा सा मैंने रेस्ट किया। फिर जो है ना ये आ गए थे, तो फिर मैंने चाय बनाई। बाहर मौसम अच्छा हो रहा था, तो बाहर बैठ के बस चाय पी है। अब थोड़ी देर में बस अपना नेक्स्ट जो आगे का रूटीन है ना वो स्टार्ट करूँगी। सो फ्रेंड्स, हमारी चाय हो चुकी है, और नेक्स्ट जो है रूटीन, मुझे आगे का रूटीन जो है वो स्टार्ट करना है। आगे की रूटीन में मुझे अभी इको फ्रेंडली गणेश जी की प्रतिमा भी बनानी है, जैसे कि मैं हर साल बनाती हूँ। साथ ही शाम वाला काम करके मुझे मार्केट भी जाना है, क्योंकि मुझे पूजन सामग्री भी लानी है, ऐसे करके। लेकिन आगे का रूटीन स्टार्ट करने से पहले मैंने सोचा आप लोगों से एक बहुत ही ज़रूरी बात जो है वो शेयर कर लेती हूँ। क्योंकि आजकल बहुत से लोगों को ना ये प्रॉब्लम हो रही होती है। बालों की बहुत सी समस्याओं से कई लोग जो है ना वो परेशान होते हैं, फेस कर रहे होते हैं। जैसे कि बाल्डनेस हो गया, हेयर फॉल हो गया, और किसी किसी को अच्छे से हेयर ग्रोथ नहीं हो रही होती है, हेयर डैमेज, हेयर ब्रेकेज, बहुत सी ऐसी समस्याएं है ना। तो इन सभी समस्याओं का एक नेचुरल सॉल्यूशन मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, जो कि है नेचर शॉल्ट का जोंक ऑयल, लीच ऑयल। जी हाँ, इसे लीच ऑयल भी कहते हैं। नेचर शॉल्ट का जो जोंक ऑयल है, लीच ऑयल है, वो 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना है। इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल्स नहीं है, कोई पैराबिन नहीं है, कोई सल्फेट नहीं है। तो इसे हम बेझिझक ना यूज़ कर सकते हैं। तो नेचर शॉल्ट का जो जोंक ऑयल है वो अपनी न्यू पैकेजिंग में आ गया है। और जो नेचर शॉल्ट का जोंक ऑयल है इसे लीच ऑयल भी कहते हैं।
अब इसे लीच ऑयल क्यों कहते हैं वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। आपको पता होगा कि लीच थेरेपी क्या होती है, बहुत से लोगों को तो पता होगा, और जिनको नहीं पता है उनको शॉर्ट में बता देती हूँ। जब भी जैसे कि अगर बार्डनेस की प्रॉब्लम हुई या कोई हेयर में पैचेस हो गए तो फिर क्या किया जाता था लीच थेरेपी में, लीच को सर पे रखा जाता था, और जब वो घूमते हैं तो हमारे बालों पे ना सर पे ब्लड सर्कुलेशन होता है, और ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होने से हमारे बेबी हेयर्स जो है ना वो ग्रो होने लगते हैं। तो यही होती है लीच थेरेपी। बट ये जो थेरेपी है आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, इसलिए नेचर श्योर हमारे लिए लेके आया है जॉन्क ऑयल, लीच ऑयल। इसे यूज़ करना बहुत आसान है। आपको बस क्या करना है, ऑयल को अपने हाथों पे लेना है, अपने फिंगर टिप से ऐसे ऐसे मसाज करनी है 15 मिनट तक ले। रात में आप मसाज कीजिए, ठीक है, ओवरनाइट इसे रखिए, और नेक्स्ट डे आप जॉन्क शैम्पू से अपने बालों को वॉश कर सकते हो। मैंने जॉन्क शैम्पू भी आप लोगों के साथ शेयर किया था, तो आप डेली भी इसे यूज़ कर सकते हो, और चाहो तो हफ्ते में 2 या 3 दिन भी इसे यूज़ कर सकते हो। तो अगर आपको नेचर श्योर का जॉन्क ऑयल, लीच ऑयल चाहिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो फ्रेंड्स, अगर आपको हेयर से रिलेटेड और भी कोई क्वेरी है या कोई बताए गए इंग्रेडिएंट्स के बारे में आपको और भी ज़्यादा जानना है, तो आप नेचर श्योर के द्वारा प्रोवाइड की जाने वाली डॉक्टर की फ्री कंसल्टेशन ले सकते हैं। आपको करना क्या है, आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे क्लिक करना है, अपनी डिटेल्स फिल करनी है, और वो लोग आप लोगों से कॉन्टैक्ट कर लेंगे। तो बस मैंने जो है ना जूड़ा बांध लिया है क्योंकि बाल खुले थे। अब फटाफट मुझे सारे काम करने हैं कि मुझे थोड़ा सा घर को सेट करना है, जैसे कि आपको पता है शाम की क्लीनिंग, और फिर बस आटा लगाऊंगी और एक सब्ज़ी जो है वो छोंक दूंगी। रोटी थोड़ी बाद में बनाऊंगी। ईलू अपने काम पे बिजी है, ईलू को प्रोजेक्ट मिला हुआ है, कुछ कर रही है अपना स्कूल का काम, और बस फिर मुझे जो गणेश जी की प्रतिमा बनानी है उसका आटा लगाना है, फिर वो बनाऊंगी। ठीक है, तो चलिए फटाफट काम स्टार्ट करते हैं। इस रूम की थोड़ी करती हूँ क्लीनिंग, और फिर उस रूम की करके हल्की सी झाड़ू लगा के और फिर किचन में जाती हूँ और करते हैं। चलो, तो ये अपने होमवर्क में लगी हुई, अभी तो ये ड्राइंग वाला होमवर्क कर रही है ना, लिखा भी है कुछ, तो ये अपने में लगी हुई है। अब मैं अपने काम में लगती हूँ फटाफट से। तो बस खाना बन गया है, तो गणेश जी की प्रतिमा बनाते हैं। अब इसमें मैंने एक कटोरी के करीब मैदा लिया है, 4-5 बड़े चम्मच हल्दी ले लेनी है, और मुकुट के लिए मैं लाल बनाऊंगी तो उसमें मैंने मैदा प्लस कुमकुम किया है, और एक पत्ता बनाना है मुझे पत्ती, तो उसके लिए मैदा प्लस ग्रीन फूड कलर लिया है। बस इनको इस तरीके से मिक्स करके और आटा गूंथ लेना है, फिर हम गणेश जी की प्रतिमा बनाएंगे।
तो लाने को तो बाज़ार से सब कुछ ला सकते हैं या मिलने को बाज़ार में सब कुछ मिल जाता है, लेकिन अपने हाथ से की हुई चीज़ में जो मज़ा है ना और जो फीलिंग है वो आपको बाहर से लाई हुई चीज़ में नहीं मिलती है। इसीलिए अधिकतर कोशिश मैं यही करती हूँ कि सब कुछ अपने हाथ से करूँ। हाथ से ही मैं इसीलिए गणेश जी बनाती हूँ, हाथ से ही मैंने लड्डू बनाए हैं, मिठाई बनाई है। हाँ, किसी टाइम नहीं टाइम होता है तो वो बात अलग है, लेकिन जब अगर मेरे पास टाइम है, कोशिश पूरी यही रहती है कि टाइम ना होने के बावजूद भी मैं टाइम निकाल कर ये सब कुछ करूँ। तो बस इसीलिए ये सब कुछ करती हूँ। एक त्योहार वाली फीलिंग जो आती है ना और अपने हाथ से करने में जो मज़ा है ना वो बाहर से लाई गई किसी चीज़ में नहीं है। तो बस यहाँ पे ये ग्रीन वाले जो आटा है ना उससे पत्ती बना दूँगी और बस इको फ्रेंडली गणेश जी की प्रतिमा बना दूँगी। और वैसे कहते हैं कि ना बाहर जो मिलती होती है ना ये चूने वाली नहीं लानी चाहिए, या तो धातु की लानी चाहिए या फिर मिट्टी की बनानी चाहिए, और या फिर इस तरीके से बना लो। और ज़्यादा मैं मंदिर में लाती इसलिए नहीं हूँ कि ज़्यादा मैं मंदिर में या घर में खूब सारी मूर्तियाँ नहीं इकट्ठा करना चाहती, क्योंकि कहते हैं ना कि मंदिर में भी कुछ लिमिटेड ही होनी चाहिए, एक एक ही होनी चाहिए, हर भगवान की एक एक ही होनी चाहिए। इसलिए मैं ज़्यादा नहीं इकट्ठा करती हूँ। मंदिर में भी मेरे लिमिटेड ही है, जितनी है उतनी है, बाकी मैं इको फ्रेंडली वाले प्रतिमा बना लेती हूँ। तो ये ज़्यादा बेस्ट लगती है मुझे इसलिए। वरना मार्केट में बहुत सुंदर सुंदर मिल रही है, लाने का मन होता है, ऐसा मन करता है कि छोटा सा पंडाल सजाएं और उसमें स्थापित करें, 10 दिन पूजा करें, लेकिन हम लोगों के घर में ऐसा कभी स्थापित हुए नहीं, किए नहीं, तो इस वजह से ऐसा करने में थोड़ा सा अजीब लगता है। वरना जो महाराष्ट्र में तो बहुत होता है गणेश उत्सव, तो फिर वहाँ तो अधिकतर लोग सभी लोग करते हैं, लेकिन यहाँ पे उतना नहीं है, हमारे कभी हुआ ही नहीं। इसलिए बस मैं नॉर्मल हम लोगों के में पूजा होती है कि बस मंदिर में थोड़ी सी गणेश जी की पूजा कर ली, थोड़ा बाहर जो लगे रहते हैं गणेश जी उनकी पूजा कर ली, बस इतना ही। तो बस इस तरीके से गणेश जी की मैंने प्रतिमा बना ली है। अब जो है मार्केट वगैरह भी जाना है थोड़ा सा, तो वो नेक्स्ट व्लॉग में शूट करूँगी, नहीं करूँगी, इस व्लॉग को तो मैं यहीं पे एंड करूँगी क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाएगा फिर। और फिर मुझे देख के इलू ने भी बनाई थी, तो लास्ट में उसके वाले गणेश जी भी आप लोगों को दिखाती हूँ। तो चलिए नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे अब। और मार्केट की या त्योहार की जो रौनक होगी ना वो अगर हो सका शूट की मैंने गई तो मैं वो शेयर करूँगी आपसे।